नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से भागने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस बार वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से लड़े, अमेठी से हारे, दोबारा कभी लौटकर अमेठी गए नहीं। वायनाड से चुनाव जीते थे, वायनाड गए हैं वो। और वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव जीतने की सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि वहां क्रिश्चियन और मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो सेफ सीट है राहुल गांधी के लिहाज से, क्योंकि कोई सी हिंदी मेजोरिटी सीट से राहुल गांधी को ऐसा लगता नहीं कि वो जीत सकते हैं और शायद इसलिए उन्हें सजेस्ट किया गया वायनाड के बारे में। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एक समस्या आ गई है। समस्या ये है कि वायनाड में सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब एनी राजा जुझारू कार्यकर्ता हैं, उनका अपना जनाधार है, लेफ्ट का भी जनाधार है वायनाड में। और इसके अलावा वायनाड में जो मुस्लिम लीग वहां की है, जो केरला वाली मुस्लिम लीग है, जिसने पिछले बार राहुल गांधी को सपोर्ट किया था, इस बार कांग्रेस से मुस्लिम लीग ने डिमांड की है कि वायनाड में मुसलमानों की संख्या बहुत अच्छी है, इसलिए ये सीट पर नेचुरल जो हक है वो मुस्लिम लीग का है। तो कुल मिलाकर सीपीआई और मुस्लिम लीग दोनों का कहना है कि राहुल जी, अब आप किसी दूसरी सीट की तलाश करें, क्योंकि वायनाड पे अब हमारा हक हो गया। अब समीकरण बदला है तो राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों के माथे पर भी बल पड़ चुके हैं। उनको लगता है कि अगर सीपीआई ने एनी राजा को लड़ाया और मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया तो राहुल गांधी वायनाड से हार सकते हैं। और इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उन्हें सलाह दी है कि आप कोई अन्य सुरक्षित सीट ढूंढ लें। अब अन्य सुरक्षित सीट कहां मिलेगी? पूरे उत्तर भारत का सर्वे किया गया, राहुल गांधी के लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं मिल रही। किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि तेलंगाना और कर्नाटका, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां कोई ना कोई आपको सुरक्षित सीट मिल जाएगी, आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि राहुल गांधी हो सकता है कि इस बार वायनाड के अलावा तेलंगाना या कर्नाटक के किसी सुरक्षित सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़े। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि वृंदा करात जो नेता है लेफ्ट की, वो वायनाड में एनी राजा को कैंडिडेट बनाए जाने पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा, जो महिला आंदोलन में एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने अदा की। और अभी वो कैंडिडेट होंगे हमारे पूरे एलडीएफ की तरफ से। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। तो सुना आपने, वृंदा करात ने इशारों में ही कह दिया कि राहुल जी को किसी और सीट की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की लड़ाई तो भाजपा से है। तो भाजपा से जब लड़ाई है तो उन्हें लेफ्ट से नहीं लड़ना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी तेलंगाना या कर्नाटक के किसी सुरक्षित सीट से भी लड़ेंगे? लेकिन इसी से एक और सवाल उपजता है, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि एक तो वो अमेठी या रायबरेली से लड़ें, लेकिन एक और उनके लिए कोई सुरक्षित सीट जरूर होनी चाहिए जहां से उनके जीत की गारंटी हो। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के लिए भी यही कर्नाटक या तेलंगाना से किसी सीट की तलाश की जा रही है। वैसे जो शर्मिला हैं, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी कोई सुरक्षित सीट हो सकती है तो प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं चुनाव। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों को तेलंगाना और कर्नाटक, यही दोनों एक सेफ लग रहा है राज्य, जहां पे इनके जीतने की संभावना ज्यादा है, जहां 100% अगर कोई सुरक्षित सीट दे दी जाए तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लोकसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस का कभी पूरे देश में दबदबा था और उस पार्टी का सबसे शीर्ष परिवार नेहरू गांधी परिवार, और उस परिवार के चश्मो चिराग को पूरे देश में सुरक्षित सीट की तलाश करनी पड़ रही है। यह क्या अपने आप में दुर्भाग्य नहीं है पार्टी का? दूसरा सवाल कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों हुई? तो ऐसी क्यों हुई, इसका जवाब हम दें उससे बेहतर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, जो कि आज ही हुई।
जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और एक पत्रकार जो कि कांग्रेस बीट अक्सर कवर करती हैं और वो काफ़ी नामी गिरामी पत्रकार हैं और एक प्रतिष्ठित चैनल की पत्रकार हैं, और उन पत्रकार पर यह भी आरोप लगता है कि वो कांग्रेस समर्थित पत्रकार, मतलब कांग्रेस का समर्थन करती है। कांग्रेसी पत्रकार के सवाल पर जयराम रमेश ने क्या जवाब दिया आप सुनिए, और वहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य कहां पर है और कहां पे कृपा रुकी हुई है। सुनिए ये। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे, हिमाचल का मूड भांपने में आप विफल रहे? ये बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिरा कर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है। नहीं, गलत सवाल है। यह पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमान को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मुझसे नाराज हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं? नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना, अरे यहां से यहां आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, वो आप इतना यहां से यहां एक सीधा लाइन भी होता है, आप यहां से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है। अब अभी आप पूछोगे अब कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई? तो देखा आपने सवाल कितना सीधा था। सवाल हिमाचल प्रदेश को लेकर था। अगर कोई मैच्योर्ड पार्टी होती या मैच्योर्ड राजनीतिज्ञ होता तो इससे कायदे से इसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, सबसे पहले कि जिसने सवाल पूछा है उसे ही नीचा दिखाओ। जयराम रमेश ने कहा कि आप अमित मालवीय के जैसा सवाल कर रहे हैं, तो आपको सवाल में कुछ गड़बड़ लगा था क्या? मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्टैंडर्ड का लो हो जाना कांग्रेस का, जिस कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इतने बड़े बड़े नेताओं की परंपरा हो, उस कांग्रेस के लोग कभी किसी यूट्यूबर को रिट्वीट कर रहे हैं, कभी किसी पत्रकार से उलझ जा रहे हैं, कभी कोई ब्लैकलिस्ट करने की लिस्ट जारी होती है कि फलाना एंकर को ब्लैकलिस्ट करना है, कभी इस देश की जुडिशरी पर, कभी इस देश के चुनाव आयोग पर, कभी पता नहीं किस पे आरोप लगाते रहे। कांग्रेस का यही स्टैंडर्ड बच गया है क्या? या फिर यूं कहें कि कांग्रेस का दुर्भाग्य का कारण यही है कि बौद्धिक रूप से जो दिवालिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस स्तर के लोग नहीं हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनके हाथों में कांग्रेस की कमान चली गई है। कांग्रेस के जो मैच्योर नेता हैं वो किनारे लगा दिए गए हैं, या फिर वो अपने लिए किसी दूसरे दल की राह ताक रहे हैं ताकि कहीं सुरक्षित ठिकाना मिले जहां अपनी इज्जत बच सके तो वहां चले जाएं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।